पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। उम्मीद करते हैं ये साल आपका कुछ डिफरेंट रहे हर साल से कम एटलीस्ट आपके आगे फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ईयर साबित हो। जहां आप इतने सालों से जो प्रिपरेशन तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है ना, उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा आप लोगों की तैयारी हो और जो है जल्दी आप लोग जो अचीव करना चाहते हैं वो आप लोग अचीव कर पाए। चलिए, तो वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का सेशन, जो कि हमने स्पेशली रखा था लाइन ऑफ प्रोजेक्शंस के लिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को समझने के लिए बच्चों, तो ये हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग का बीच का टॉपिक है बच्चों। समझाऊंगा मैं बिल्कुल बेसिक से इसको, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर पाएंगे। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की, मैं हर एक चीज का मतलब भी समझाता रहूंगा बच्चों। प्रोजेक्शन का मतलब हो जाता है प्रक्षेपण, ठीक है ना। प्रोजेक्शन का सीधा सीधा अर्थ हो जाता है प्रक्षेपण। जब हम प्रक्षेपण की बात करते हैं, ठीक है, जब हम प्रक्षेपण की बात करते हैं तो किसी ना किसी चीज पे ही वो प्रक्षेपण होगा, प्रोजेक्शन होगा तो सामने किसी चीज पे ही होगा। अगर मैं आपको आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा हूं तो कोई स्क्रीन है ना सामने, तभी तो ये दिखाई दे पा रहा हूं, तभी तो मैं लग पा रहा हूं आपको कि मैं कितना हाइट है, कितना चौड़ाई है, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। कब? जब एक प्लेन है सामने, कोई प्लेन। प्लेन मतलब होता है बच्चों तल, ठीक है ना, कोई सरफेस, कोई प्लेन। तो याद रखिए, प्रोजेक्शन को समझने के लिए, किसी भी चीज के प्रक्षेपण को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें जरूरी है ये समझना कि वहां पे कोई ना कोई तल मौजूद हो। तो बच्चों, जब भी हम प्रक्षेपण के बारे में पढ़ते हैं, उसके प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे याद रखिए दो तरह के तलों की बात होती है। एक होता है वर्टिकल प्लेन और एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो मतलब बोले तो एक होता है क्षैतिज तल, है ना, दैट इज कॉल्ड योर हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ पे मैं बात करता हूं बच्चों कि हमेशा याद रखिएगा, प्लेन जो है, प्लेन जिनको हम तल कहते हैं, जिनको हम तल कहते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे प्लेन, हमारे दो तरह के प्लेन हम लोग लेते हैं। वन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसको हम क्षैतिज प्लेन बोलते हैं, है ना। याद रखिएगा बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है इस शुरुआत से चीजों को समझना, तभी ये टॉपिक जो है वो बस आसान लगेगा। अगर आप शुरुआत से नहीं समझेंगे तो फिर आपको ये बीच में एकदम से लगेगा कि अरे सर ये क्या हो गया या क्या लग गया। तो इसलिए ध्यान से समझिए, ज्यादा नहीं, आपका मुश्किल से आधा घंटा जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। शुरुआत के 15 मिनट सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्षैतिज तल हमारा, ठीक है, और एक तरफ हमारा हो जाता है वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, ठीक है। वर्टिकल प्लेन जिसको हम ऊर्ध्वाधर प्लेन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, जिसको हम ऊर्ध्वाधर प्लेन कहते हैं, ठीक। अब देखिए, यहां पे जब हम बात करें तो इसका अर्थ हो जाता है बच्चों कि जब मैं ऐसे सीधा प्लेन ले रहा हूं इस तरह से, ठीक है ना, कोई चीज सामने, आवाज नहीं आ रही है, किसको नहीं आ रही है बच्चे आवाज? आवाज तो यहाँ बहुत बढ़िया आ रही है एकदम से। जिसको नहीं आ रही है सौरभ जी कुछ करिए, अब आपको बोलो भी क्या जब आपको आवाज ही नहीं आ रही है। जिसको आवाज ही नहीं आ रही है उसको समझाओ भी क्या कि आवाज नहीं आ रही है। चलिए खैर कोई बात नहीं, अपने आप इलाज ढूंढ लेंगे थोड़ी देर में। तो देखिए बच्चों, ये जो प्लेन है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, सामने दीवार सीधी, ये वर्टिकल प्लेन है, जो सीधा है दैट इज अ वर्टिकल प्लेन या ऊर्ध्वाधर तल इसे बोलेंगे। और दूसरा हमारा जो कहलाता है वो है हॉरिजॉन्टल प्लेन बच्चों। हॉरिजॉन्टल प्लेन इस तरह से, ठीक है ना, ये हमारा कहलाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसको हम क्षैतिज तल बोलते हैं। इसको हम क्षैतिज तल, तो शॉर्ट में इसको बच्चों हम HP लिख देंगे और इसको शॉर्ट में हम VP लिख देंगे, ठीक है ना। ये HP रहेगा और ये VP रहेगा, क्लियर है। तो इसलिए मैं HP और VP बोलूंगा हर जगह पे इसे। सर वेल्डिंग का कराएं बेटे, वेल्डिंग के लिए ही बच्चों ने डिमांड किया था कि ED जो है वो वेल्डिंग वालों को भी आनी है और दूसरी ब्रांच को भी आनी है, ठीक है ना। तो इसीलिए वो कराई जा रही है, क्योंकि वो दोनों
ब्रांचों में, सभी ब्रांचों में जो है पूछी जाने वाली टॉपिक है, जिससे एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों ने कहा था कि सर लाइन प्रोजेक्शन का थोड़ा सा हमें समझा दीजिएगा, तो लाइन प्रोजेक्शन समझा रहे हैं बस, इसलिए ये वाली बात है और कुछ नहीं। ठीक है, तो वीपी और एचपी बच्चों, तो यहाँ पे याद रखिए जब भी हम किसी लाइन को प्रोजेक्ट करते हैं तो आइदर हम जो है वो वीपी में प्रोजेक्ट करेंगे या फिर हम जो है वो एचपी में प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये सौरभ जी को आवाज नहीं आ रही है तो मैं बता दूं, सौरभ आवाज आ रही है, क्योंकि जिसको आवाज ही नहीं आ रही उसको समझाना बड़ा मुश्किल हो गया कि आवाज आ रही है। ठीक है, आपकी बंद है बस। क्लियर है, समझ में आ गई बात? चलिए खैर, तो यहां पे ये समझिए, अब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी लाइन जो है वो ऐसे रखी हो, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में रखी होगी बच्चों, और उसके प्रोजेक्शन जो है वो सामने वाले में पूछेगा। समझ में आ रही है बच्चों बात? क्लियर है? तो वो जो है वो सामने वाला पूछेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहां पे देखिए बच्चों, अब लाइन की जब हम बात करेंगे तो यहां पे बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिनमें जो है वो लाइन अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। जैसे मैं सिंपल बता दूं आपको कि जैसे सबसे सिंपल केस में अगर बोलूं आपको तो कैसा होगा कि स्ट्रेट लाइन कोई है। अब देखो, अब दो शब्दों का यहां प्रयोग होगा बच्चों, पैरेलल और परपेंडिकुलर। ठीक है, पैरेलल और परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां पे मैं बता दूं बच्चों, अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई स्ट्रेट लाइन है, लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है, वो लाइन जो है वो पैरेलल टू बोथ द प्लेन है, पैरेलल टू बोथ द प्लेन। बोथ प्लेन मतलब बोथ वीपी एंड एचपी। ठीक है, ऐसी लाइन जो वीपी और एचपी दोनों के पैरेलल हो। अब देखिए सामने समझिएगा, पैरेलल मतलब क्या हो जाता है बच्चों? समांतर, है ना? पैरेलल मतलब क्या हो जाता है? समांतर। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में लिख देता हूं मैं, आप साफ साफ समझ जाएं। समांतर। ठीक है, तो अब ऐसे में ये समझ लीजिए, अगर मैं यहां पे वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन ले रहा हूं, ठीक है, मैं सिर्फ आधा हिस्सा बनाऊंगा बच्चों, नीचे तक के बनाने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा बनाने की पूरी जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ जो है वो आधा हिस्सा बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरह से ये समझ लीजिए, ऐसा आधा हिस्सा बनाऊंगा। तो मैं इसको हटा देता हूं ऐसे, इस तरह से, ऐसे। ये एचपी है और ये वीपी है। अब याद रखिए बच्चों, कोई लाइन अगर पैरेलल है दोनों के तो इसका मतलब क्या है? तो अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं सिंपल एक एग्जांपल से, अगर आपको शो करूं कि मान लीजिए ये कोई प्लेन है जिसमें ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, ये क्षैतिज है, ये हॉरिजॉन्टल है, और मैं इसको बोल रहा हूं ये मेरी लाइन है। तो लाइन देखिए, लाइन इसके पैरेलल हुई अभी वीपी के, है ना? ये लाइन जो है अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूं तो वीपी के पैरेलल हुई। लेकिन अगर ये देखा जाए तो ये लाइन एचपी के भी पैरेलल है ना? एचपी के भी पैरेलल है। देखो एचपी ये रहा प्लेन, एचपी के भी पैरेलल है लाइन, और वीपी के भी पैरेलल है लाइन। तो ऐसे में अगर मैं यहां पे सीधी ऐसे कोई लाइन खींच रहा हूं इस तरह से, मान लीजिए मैंने ये कोई लाइन ली है जिसको मैं ए बी कह देता हूं, तो अगर आप इस ए बी लाइन को देखोगे तो वो इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। ठीक है, ये ऐसे दिख रही है आपको लेकिन बिल्कुल सीधी है, ये सीधी लाइन है। ठीक है, टेढ़ी सोचना मत, इसे 3D में बनाया है, सीधी लाइन है। तो ऐसी लाइन जो है वो वीपी और एचपी दोनों में क्या है बच्चों? दोनों में पैरेलल है। समझ रहे हैं? ध्यान से समझिएगा बच्चों बात को। क्लियर है? अनुराग जी, बेटा जी, सेम प्रॉब्लम है। होगी गौरव जी, 930 वाली भी होगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझते रहिए बस बात को। ठीक है,
तो ऐसे में बच्चों ये लाइन जो बनाई जा रही है वो पैरेलल इसके भी और इसके भी है। तो देखिए क्वेश्चन जब आते हैं तो जो हमारे क्वेश्चन परसों किए भी थे उसमें समझने वाली बात क्या है, सिर्फ समझने वाली बात जो है वो ये है कि ये लाइन का प्रोजेक्शन यहां पे वर्टिकल प्लेन पे भी देखो एक्चुअल ही पड़ेगा, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना ट्रू लेंथ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ मतलब होता है किसी चीज की एक्चुअल लेंथ, ठीक है ना, सही सही लेंथ, ठीक है ना। तो ट्रू मतलब सही, एक्चुअल उसकी सही एक्चुअल लेंथ क्या है उसे ट्रू लेंथ बोलते हैं। तो जब हमें पूछा जाता है कि कोई लाइन ऐसे रखी है तो बताइए वर्टिकल प्लेन पे या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे उसकी ट्रू लेंथ कहां होगी। तो याद रखिए बच्चों, जब पैरेलल बोलूंगा मैं दोनों प्लेन के, तो उस केस में यहां पे भी सामने देखो वही लेंथ पड़ेगी और यहां पे भी वही लेंथ पड़ेगी प्रोजेक्शन में। तो ऐसे में दोनों जगह जो है उसकी लेंथ जो है वो ट्रू लेंथ ही होगी, यहां भी ट्रू लेंथ ही होगी, यहां भी ट्रू लेंथ ही होगी, ठीक है। और जब कोई भी लाइन किसी प्लेन के पैरेलल होती है तो याद रखिएगा लाइन पैरेलल टू प्लेन बोला जाता है। तो इसका मतलब ये समझिए कि उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा 0 डिग्री का होता है। उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है हमेशा 0 डिग्री का होता है। और जब कोई भी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर बोली जाती है, लाइन परपेंडिकुलर बोली जाती है, परपेंडिकुलर टू प्लेन बोली जाती है, तो ये याद रखिए दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा प्लेन कोई ये सामने वाला प्लेन है और लाइन इसके पैरेलल है, पैरेलल ऐसे भी हो सकता है बच्चों, ये भी पैरेलल हुआ, देखो ये भी पैरेलल हुआ, ये भी पैरेलल हुआ, टेढ़ा रखूंगा ये भी पैरेलल हुआ, ऐसे टेढ़ा रखूंगा ये भी पैरेलल, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं कर सकता। ऐसे में कहीं भी रोटेट करूं लाइन को ये इसके पैरेलल ही कहलाएगी, इस प्लेन के, ठीक है ना। तो ये लाइन में कहीं भी रोटेट करूं बच्चों इस प्लेन के तो हमेशा पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच में हमेशा एंगल जो है वो कोण क्या रहेगा, कोण हमेशा 0 डिग्री का रहेगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बच्चे बात। अनुराग जी वेरी सॉरी बेटा, मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, नाउ यू आर डिस्टर्बिंग। अगर आपको समझ भी नहीं आ रहे तो मतलब आप खेल कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। और ALP कोर्स वाले जी भी आपको भी हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें व्यूअर्स की बहुत ज़रूरत है, लेकिन ऐसे नहीं जो क्लास को डिस्टर्ब करें, ठीक है। अगर आपको इतनी बड़े होने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद, ITI करने के बाद आपको यही समझ नहीं है कि क्लास में डेकोरम कैसे बनाया रखा जाए, एक ही बात को बार बार पूछने से कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर ये समझ लीजिए आप अभी सिलेक्शन के लिए तैयार भी नहीं है, अभी थोड़ा और पढ़िए, ठीक है ना। समझ आ रही बात। चलिए तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो भी लाइन हमारी है वो पैरेलल ये कहलाएगी, इसका 0 डिग्री हुआ। और जब हम किसी प्लेन के परपेंडिकुलर बोल रहे हैं तो ये हुआ परपेंडिकुलर, इस तरह से ना। तो ये दोनों के बीच में एंगल देखोगे आप हमेशा क्या है, 90 डिग्री का है, तो दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ये इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर ऊर्ध्वाधर, ठीक है। समझ आ रही बात, क्लियर है। सॉरी ऊर्ध्वाधर कह रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, लंबवत है ना, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, ठीक है। तो पैरेलल हुआ और या फिर लंबवत हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, क्लियर है, ठीक है। एक तो बात ये समझ में आई पैरेलल वाला केस। अब मैं दूसरा केस लेता हूं बच्चे, दूसरे। अब देखिए हमेशा जब भी प्लेन का प्रोजेक्शन देखा जाता है बच्चों, हमेशा रखिएगा सामने वाले प्लेन को ऐसे रोटेट करके देखा जाता है, इस तरह से। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा आगे। मान लीजिए मैंने पहला वाला केस लिया था, मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको, पहला वाला केस लिया था, लाइन पैरेलल टू VP एंड HP, लाइन जो है वो VP और HP के पैरेलल है। तो मैंने आपको दिखाया था कि ये प्लेन था सामने, इस तरह से प्लेन था सामने, और इस प्लेन के पैरेलल ये लाइन थी कुछ ऐसे, ठीक है। जिसमें अगर आपने देखा तो सामने इसका प्रोजेक्शन जो है वो ऐसे पड़ा इस पे, इस तरह से। तो जितनी की ये लाइन थी AB, वही सामने मुझे AB दिखाई दिया वर्टिकल प्लेन पे, A', B' बोल सकते हैं। और सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर मैं देखूं तो वहां भी मुझे सेम सीधी लाइन ये दिखाई दी एकदम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, A', B' हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है। अब अगर देखो मैं इसको रोटेट करता हूं बच्चों 90 डिग्री के कोण पे, तो मुझे सामने ये प्लेन कैसे दिखाई देंगे, बिल्कुल ऐसे। तो ये इसको ऐसे बनाते हैं, इस लाइन को बोलते हैं बच्चों XY, जो ओरिजिन से पास हो रही होती है उसको XX लाइन या XY लाइन बोलते हैं।
तो ये लाइन मैंने एक्स वाई लाइन बोल दी, ठीक है। अभी मैं सामने भी दिखाया था आपको कैसे, तो ये प्लेन ऐसे दिखाई देता है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये लाइन जो है सामने वाली कुछ ऐसे दिखाई देगी, ए डैश बी डैश वर्टिकल प्लेन पे, और हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे रोटेट होकर इसके सामने आ गया, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये लाइन इधर जो है वो यहाँ पे भी ऐसे ही दिखाई देगी, सेम ए बी डबल डैश ए डबल डैश, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो आप ऐसे जो है इसको जोड़ सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ एक बार, फिर हम और केस करेंगे। तो हमने क्या बोला, ये प्लेन ऐसे था सामने, ये लाइन जो है इसके पैरेलल ऐसे थी बच्चे, ठीक है, ऐसे थी, इसके भी पैरेलल और नीचे वाले के पैरेलल। तो इसके सामने देखो, इसके प्रोजेक्ट पड़ी तो ये ऐसे बनी सामने, ए बी ए डैश बी डैश, और नीचे इसके प्रोजेक्ट पड़ी तो ये इधर बनी ए डबल डैश बी डबल डैश। अब जब इस प्लेन को हमने रोटेट किया सामने ऐसे, तो कैसे दिखाई दिया, ये वाला यही दिखाई दिया ए डबल डैश बी डबल डैश, और ये वाला यहाँ दिखाई दिया ए डैश बी डैश, ठीक है। समझ आई बच्चों? हाँ, इसमें कैसा क्वेश्चन बनेगा ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। कैसा क्वेश्चन बनता है, कुछ छोटा टॉपिक है बच्चों, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, एक बार समझने वाली बात है। पहले केस समझ लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन में बता दूंगा कैसे वाले, ठीक है। अब जैसे अलग अलग केस हो जाते हैं, तो केस बच्चों आसान होता है, बस आपको समझना ये होता है कि लाइन कैसी होगी। जैसे अब बोले लाइन परपेंडिकुलर टू वन प्लेन एंड पैरेलल टू द अदर, अगर मैं बोलूं लाइन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब समझते हैं ना, लंबवत, परपेंडिकुलर टू, मान लीजिए परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, अगर मैं ऐसा बोलूं पैरेलल टू वीपी, अगर एक के परपेंडिकुलर है और दूसरे के पैरेलल हो तो अब देखो कैसे होगा, ये प्लेन हो गया मेरा, ये मेरा प्लेन हो गया, ठीक है। ये समझ लीजिए ये मेरा प्लेन हो गया इस तरह से, ये मेरा प्लेन हो गया, दैट इज एचपी, दैट इज एचपी, दैट इज वीपी। अब देखो, अब वो क्या कह रहा है, लाइन जो एचपी के लंबवत हो, एचपी के लंबवत हो, और वीपी के पैरेलल हो, वीपी के समांतर हो, ठीक है। तो लंबवत हो एचपी के और समांतर हो वीपी के। अब देखो वीपी के समांतर वैसी हो गई ऐसे, लेकिन एचपी के लंबवत, एचपी के मतलब परपेंडिकुलर, तो लाइन कैसी होगी बच्चों, लाइन ऐसे होगी, लाइन इस तरह होगी, है ना। लाइन कैसी होगी, लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी ऐसे होगी। क्यों? क्योंकि अब आप इस लाइन को देखोगे ए बी, तो आपको दिखाई देगी कि ये लाइन देखिए, इसके तो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, इसके तो क्या है, परपेंडिकुलर है ना, और इसके क्या है, पैरेलल है ना। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, देखने लायक चीज क्या है कि जब मैं इसको प्रोजेक्ट करूंगा, तो देखो जब भी लाइन किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, याद रखिए उसमें उसकी प्रोजेक्शन हमेशा पॉइंट होगी, ठीक है ना। जब भी कोई लाइन किसी के लंबवत होगी, जिस भी प्लेन के वो लंबवत होगी, जिस भी तल के वो लंबवत होगी, याद रखिएगा वो लाइन हमेशा वहां प्रक्षेपण जो है वो एक पॉइंट बनाएगी, एक पॉइंट बनाएगी। समझ आ रही बात, ठीक है ना। तो ऐसे में ठीक है, ऐसे में बच्चों यहां पे जो है एक पॉइंट ही दिखाई देगा मात्र, और अगर हम यहां पे देखेंगे वीपी पे, तो वीपी में इसकी ट्रू लेंथ दिखाई देगी, भाई सामने है, सीधा सामने है तो सीधा इसकी ट्रू लेंथ ही दिखाई देगी। देखो एक्चुअल लेंथ, उसकी सही लेंथ जो है वही दिखाई देगी, ए डैश बी डैश बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा, और ए डबल डैश बी डैश जो है वो एक डॉट के तरह होगा। समझ आ रही बात? तो बस यही पूछा जाता है बच्चों, आपको वीपी में किस तरह का दिखाई देगा वो, और एचपी में किस तरह का दिखाई देगा। वीपी में उसकी ट्रू लेंथ दिखाई देगी, और एचपी में जो है वो एक डॉट दिखाई देगा। तो मतलब क्वेश्चन पढ़ के पहले तो आपको लाइन की पोजीशन समझ में आ जानी चाहिए कि ये लाइन ऐसी होगी, उसके बाद बस उसे प्रोजेक्शन में आपने देखना है, और फिर अगर मैं इसके प्लेन को रोटेट कर दूं, तो आपको सामने ये एक्स वाई लाइन जो है, ये एक्स वाई लाइन जो है, ये आपको सीधी यूं खींचनी है। ये तो खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि आपको बनाने को थोड़ी ना आना है, आपको तो बस पूछा जाएगा, तो आपको बस रफली बताना है कि हाँ ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये वीपी है और ये एचपी है, बस। तो आपको साफ दिख रहा है, एचपी पे वो चीज सिर्फ एक डॉट नजर आ रहा है, और वीपी पे यही जो है वो एक ट्रू लेंथ नजर आ रही है, ए डैश बी डैश की,
सिंपल। ऐसे बच्चों इसका प्रोजेक्शन बनेगा सामने। समझ आ रही बात? बस तो अब मैं लगभग जो केसेस पूछे गए हैं पेपर में, ठीक है ना, वो मैं फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल बच्चों अलग चीज होती है, वो मैं भी बता दूंगा लास्ट में, वो भी बता दूंगा। पर अभी फिलहाल जो है ये चीज समझो आप कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको यही चीज समझनी है और कुछ भी नहीं, सिर्फ पोजीशन पहचाननी है बच्चों। जैसे मैं थर्ड केस कोई बोल देता हूं, ठीक है ना, थर्ड केस कोई बोल देता हूं कि अगर आपको मैंने बोल दिया, मान लीजिए कोई थर्ड केस में बोल दो, बस केस पहचानिए बच्चों, क्या बोल रहा है वो पहचानिए, वो बना पाए रहे आप तो बहुत अच्छी बात है। जैसे स्ट्रेट लाइन, लाइन जो है वो एचपी पे है, मान लीजिए बोल दिया हमने लाइन एचपी पे है, लाइन ऑन एचपी, लाइन एचपी पे ही है, ठीक है ना, समझ गए, लाइन एचपी पे ही है, सिर्फ ये बोल दिया, ठीक है, समझ रहे ना ध्यान से, लाइन एचपी पे ही है। और अब लाइन एचपी पे है इसका मतलब क्या है, देखो मान लीजिए मैंने ये प्लेन ले लिया, थोड़ा सा अलग बना दूं, जब हम किसी प्लेन पे ही लाइन बोल देते हैं कि लाइन उस प्लेन पे ही है, तो उसका अर्थ ही हो जाता है बच्चों की लाइन आपको प्लेन से चिपका के बनानी है, लाइन जो है उस प्लेन से चिपका के बनानी है। कैसे कि लाइन अगर मैंने बोल दिया एचपी पे है तो एचपी पे ही खींच देनी है, सीधा इसी प्लेन पे खींच देनी है लाइन, उससे कुछ डिस्टेंस ऊपर नीचे नहीं, उस प्लेन पे ही खींच देनी है, ठीक है। तो अब यहां पे एचपी पे लाइन बोला एंड इंक्लाइंड टू वीपी, इंक्लाइंड का मतलब क्या होगा, इंक्लाइंड टू वीपी, इंक्लाइंड मतलब कि वीपी के साथ किसी कोण को बना रही है, इंक्लाइंड मतलब किसी कोण को बना रही है, झुकी हुई है, ठीक है ना, वीपी के साथ झुकी हुई है, ध्यान से देखिएगा। अब लाइन ऑन एचपी, एचपी पे तो लाइन है लेकिन वीपी के साथ एक कोण बना रही है, तो वीपी के साथ कोण कैसे बनाएगी बच्चों, वीपी के साथ वो एक कोण बना रही है, इसका मतलब मैं लाइन को ऐसे खींच लूं, ऐसे खींच लूं, देखो अब ये वीपी सामने वाला प्लेन है, इसके साथ देखो एक कोण बना रही है, अगर मैं सामने वाले प्लेन को हल्का सा यहाँ दिखाऊं तो देखो इसके साथ एक कोण बना रही है लाइन, है ना, मान लीजिए मैंने फाई एंगल कह दिया कि फाई एंगल का कोण बना रही है, तो लाइन मेरी कुछ ऐसे हुई, फिर देखो समझना ही है मेन, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हुआ, वीपी की तरफ झुकी हुई है, वीपी की तरफ तरफ झुकी हुई है, ठीक है, वीपी की तरफ झुकी हुई है, समझ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे बच्चे, ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, ठीक है ना, अभी तक तो करा ही रहे थे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कल को ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है, ठीक है, वीपी की तरफ झुकी हुई है। तो ऐसे में बच्चों आप देख सकते हो कि लाइन जो है ए बी वो एचपी पे ही है लेकिन वीपी की तरफ झुकी हुई है, वीपी की तरफ झुकी हुई है, तो अब ऐसे लाइन का पोजीशन क्या बनेगा बच्चों, यहां पे अब देखो ध्यान से समझने वाली बात, ऐसी लाइन में ही कंफ्यूज, जो मैं परसों क्वेश्चन पढ़ रहा था और आपके समझ नहीं आ रहा था, वो इसी तरह का क्वेश्चन था कि जब ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं बच्चे, तो एचपी पे तो जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, एचपी पे तो जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन अगर आप वीपी पे देखोगे बच्चों तो वीपी पे इसका प्रोजेक्शन कैसा पड़ रहा है, देखो वीपी पे इसका प्रोजेक्शन जो है वो इस लाइन पे पड़ रहा है और वो भी ये लाइन पड़ रही है ए डैश बी डैश। अब क्या मेरे को बताओ, वीपी पे इसकी ट्रू लेंथ दिखाई दे रही है, अब बताओ क्या वीपी पे इसकी ट्रू लेंथ दिखाई दे रही है, बिल्कुल नहीं बच्चे, वीपी पे इसकी ट्रू लेंथ नहीं दिखाई दे रही है। तो अब देखो, अब अगर मैं इस प्लेन को रोटेट करता हूं तो सामने मुझे क्या दिखाई देता है, ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई, ये प्लेन है, सामने वाला तल है, इस तरह से देखो, अब ये एचपी है, ये वीपी है, ठीक है, एचपी पे जो है जब इसे रोटेट करके मैं यू नीचे लाया, यू नीचे लाया, तो एचपी पे जो है वो लाइन ऐसे के ऐसे ही दिखाई दे रही है जैसे थी, एचपी पे जो है वो लाइन ऐसे की ऐसी ही दिखाई दे रही है जैसे थी, ए और बी देखो सामने। लेकिन अब वीपी पे कैसे दिखाई देगी बच्चों, याद रखिए
वीपी पे यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है कि क्या ये लाइन वीपी पे इसकी ट्रू लेंथ दिखाई देगी या कैसी दिखाई देगी। याद रखिए बच्चों, वीपी पे ये जो लाइन है ये सीधी ऐसे टकरा के इधर ही जाएगी, ऊपर नहीं, इसकी एक्सिस पे ही दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि लाइन नीचे थी, बिल्कुल नीचे चिपकी हुई थी, तो ये सीधी ऐसे ही टकराएगी, तो सामने प्लेन पे उसके ओरिजिन पे ही जाके टकराएगी। तो मुझे ए डैश बी डैश जो है वो यहां दिखाई देगा। अब आप खुद ही देखिए इसकी ट्रू लेंथ क्या है, ये है इसकी ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ वो है जो मुझे एचपी पे दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पे मुझे ये अगर एंगल इसके साथ बच्चों फाई बना रही थी, तो क्या मुझे ये लाइन एक्चुअल ट्रू लेंथ दिखाई देगी? नहीं बच्चे। अगर ये लेंथ ए बी थी तो मुझे ये लेंथ क्या दिखाई देगी? मान लीजिए ये लेंथ एल मान लेता हूं मैं, अगर ये एल थी तो मुझे ये लेंथ एल कॉस फाई दिखाई देगी। याद रखिए बच्चों, यही तो समझने वाली बात होती है कि अगर वो बोलता है कि 30 डिग्री के कोण पे आपको 4 सेंटीमीटर की लाइन है, वो 30 डिग्री के कोण पे हर एचपी पे है, तो वीपी पे वो लाइन क्या होगी बच्चों? वीपी पे लाइन 4 कॉस 30 होगी। वीपी पे लाइन 4 कॉस 30 होगी। सर राजकिशोर जी ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछो बच्चों, कोई कंफ्यूजन है तो। देखो राजकिशोर जी ने पूछा सर हॉरिजॉन्टल में स्ट्रेट लाइन क्यों ना लिए, बैंड क्यों किए? बच्चे क्योंकि मैंने ये भी लिखा था ना, इंक्लाइन टू वीपी। बैंड इसलिए किया है क्योंकि मैंने इंक्लाइन टू वीपी लिखा था, वीपी की तरफ झुकी हुई लिखा था। अगर वीपी की तरफ झुकी हुई नहीं सीधा लेता, मानो मैं लिखता यहाँ पे परपेंडिकुलर टू वीपी, तो वीपी के परपेंडिकुलर तो मैं सीधा लेता। अगर मैं बोलता ना यहाँ पे इस तरह से, बहुत अच्छे बच्चे क्वेश्चन पूछो तभी पता चलेगा आपको। अगर मैं यहाँ पे बोलता कि लाइन ऑन एचपी और परपेंडिकुलर टू वीपी, तो वीपी के परपेंडिकुलर मतलब वीपी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो तब ये स्ट्रेट लाइन आती, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और तब यहां पे स्ट्रेट लाइन और यहां पे डॉट दिखता मुझे प्रोजेक्शन में, समझ रहे? लेकिन मैंने बोला वीपी की तरफ झुकी हुई, तो झुका हुआ कहीं भी हो सकता था, इधर भी ले सकता था, इधर भी मैंने झुका हुआ ले लिया बस किसी एंगल पे। समझ आ रही बात बच्चों? समझ आ रहा है राजकिशोर जी? हाँ बिल्कुल आनंद कुमार जी, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जब कोई टॉपिक में कंफ्यूजन है और उस टॉपिक से अगर लगता है ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्यों ना कर लो। करना जरूरी भी है ना, क्योंकि मैंने आपको वेल्डर पढ़ाया नहीं है ना। तो आईटीआई में तो जो भी पढ़ाया गया है वो सर ने तो पूरे कोर्स में ऐप में कराया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके पेपर में मिक्स क्वेश्चन मिक्स सब्जेक्ट से आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कल के लिए भी आपके वेल्डिंग के लिए कुछ ना कुछ रखा है। वेल्डर के लिए मैंने कुछ स्पेशल वेल्डिंग है, जैसे बच्चे मैसेज कर रहे थे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, तो प्लीज बताइएगा किसी को प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग अगर अच्छे से पढ़ना है तो मैं कल करवा दूंगा। ठीक है, बल्कि मैं वो भी डाल देता हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज अगर आपको प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है, मैं देखो मैं तो वही कराऊंगा जो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। अगर आप चाहते हो कि कल आपको एक लेक्चर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में मिल जाए, जैसे कुछ बच्चों ने मैसेज किया था, अगर आप लोग भी चाहते हो तो प्लीज यस लिखिएगा, प्लीज यस लिखिएगा। ठीक है, बाकी मैं तो ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, लेकिन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में कहीं दाएं बाएं करा दूंगा आपको। ठीक है, कल ऑब्जेक्टिव कराएंगे ऑब्जेक्टिव के टाइम पे। ठीक है, लेकिन अगर आपने कर रखा है वो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? समझ आ रही? जैसा आप चाहें बच्चों, हम तो आपके लिए करा रहे हैं यूट्यूब में, अपने लिए थोड़ी ना करा रहे हैं। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है बच्चों, अब जैसे मैं कोई मुश्किल केस ले लेता हूँ एक बार, एक दो बार, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसा होना चाहिए। ठीक है, एक आध मुश्किल केस भी ले लेता हूँ। देखिए ये एंगल वाला समझ गए आप? ये ट्रू लाइन वाला समझ गए ना? अब देखो, अब कभी कभी कुछ अलग पूछ लेता है, जैसे आपको बोल दे लाइन, ठीक है, लाइन ऑन अ प्लेन, लाइन ऑन अ प्लेन, ध्यान से समझिएगा, मैं हिंदी में भी समझाऊंगा। लाइन ऑन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू, लाइन ऑन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ वीपी एंड एचपी। ध्यान से समझिएगा बच्चों, देखो अब मैं क्या बता रहा हूं वो ध्यान से समझिए। वो कह रहा है कोई एक ऐसी लाइन हो, कोई एक लाइन हो, वो किस में हो? एक ऐसे प्लेन में हो जो प्लेन, ठीक है, कोई एक लाइन हो जो ऐसे तल में हो, जो तल परपेंडिकुलर हो, जो तल परपेंडिकुलर हो किसके? लंबवत टू बोथ वीपी एंड एचपी।
मतलब अब वो कह रहा है कि लाइन ही ऐसे प्लेन में हो, लाइन अभी तक वीपी और एचपी में बोल रहा था, अब वो कह रहा है लाइन ही ऐसे प्लेन में हो। प्लीज बच्चों, हाँ आपको कोई भी वेल्डिंग और लगती है कि आपको वो इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आपको कोई भी वेल्डिंग लगती है बच्चों कि जो आपको लगता है कि हाँ ये वेल्डिंग सर हमने नहीं पढ़ी है, इसमें हमें कंफ्यूजन होता है, तो वो वेल्डिंग लिख दीजिएगा कमेंट में, मैं उस वेल्डिंग को ले लूंगा। नहीं तो फिर अपना परसों हम लोग प्लान कर ही रहे हैं फिर एक बड़ी क्लास का, ठीक है। अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, कि लाइन अगर ऐसा बोला जाए कि किसी ऐसे प्लेन में हो जो प्लेन ही दोनों वीपी और एचपी के परपेंडिकुलर हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मान लीजिए अगर मैं वीपी ये बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए मैं वीपी ये बोल रहा हूं और एचपी ये बोल रहा हूं, तो इसका मतलब अब वो कह रहा है ये वीपी है ये एचपी है, लेकिन अब वो कह रहा है कि लाइन एक ऐसे प्लेन पे है जो दोनों के परपेंडिकुलर है। मतलब लाइन जो है वो वीपी के भी परपेंडिकुलर हो एचपी के भी, तो प्लेन कैसे हुआ, वो पहले प्लेन, लाइन तो उस प्लेन पे होगी जो प्लेन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। प्लेन कहाँ है वो ये देखना जरूरी है, प्लेन है कहाँ वो पहले ये देखना जरूरी है। अब मान लीजिए वो प्लेन जो है वो कहीं यहां है, प्लेन इस तरह से है बच्चों, इस तरह से ध्यान से देखिएगा, वो प्लेन कहीं यहां है, वो प्लेन कहीं यहां है बीचों बीच में। अब देखो ये प्लेन, देखो आप ये प्लेन एचपी के भी परपेंडिकुलर है, ये प्लेन जो है वो एचपी के भी परपेंडिकुलर है देखो, और वो ये प्लेन जो है वो वीपी के भी परपेंडिकुलर है। तो हो गया ना कि लाइन एक ऐसे प्लेन पे है जो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के परपेंडिकुलर होने वाला प्लेन कुछ ऐसा हुआ। अब इस पे कोई भी लाइन बना दो, जो लाइन बोलेगा वो बना दो। आपको उसने बोला कि भाई कोई भी इंक्लाइन लाइन है, वर्टिकल लाइन है, जो भी लाइन, तो मतलब वो ऐसे प्लेन पे है। मान लीजिए ऐसे प्लेन पे मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी, तो बस ठीक है ना, अब ऐसे प्लेन पे है, अब जो भी लाइन इससे जाएगी वो ऐसे प्लेन से ही जाएगी, ठीक है। समझ गए, तो बहुत आसान हो जाता है बच्चों इस चीज को समझना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए इस लाइन की ट्रू लेंथ जो है वो किस प्लेन पे होगी, बता सकते हैं इस लाइन की ट्रू लेंथ किस प्लेन पे होगी। देखो इस लाइन की ट्रू लेंथ, क्या यहां जो प्रोजेक्शन पड़ेगा, ये मान लीजिए ए है ये बी है, तो इस पे जो प्रोजेक्शन पड़ेगा बच्चों सामने, क्या ये उसकी ट्रू लेंथ होगी, बिल्कुल भी नहीं। ए डैश बी डैश, ये इसकी ट्रू लेंथ होगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं इसको फाई बोल दूं तो ये सामने क्या होगा, ए बी साइन फाई होगा, तो ये इसकी ट्रू लेंथ नहीं होगी। क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ने वाली लेंथ की ट्रू लेंथ होगी, बिल्कुल भी नहीं। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ने वाली लेंथ जो है वो भी इसकी ट्रू लेंथ नहीं होगी, वो भी क्या होगी, ए बी कॉस फाई होगी। तो मतलब दोनों ही प्लेन पे इसकी ट्रू लेंथ नहीं पड़ेगी। ट्रू लेंथ कहां मिलेगी हमें, ट्रू लेंथ हमें उसी प्लेन में मिलेगी जिसमें ये है। समझ आ रही बात बच्चों, ठीक है ना। तो ट्रू लेंथ जो है, नहीं बच्चे ट्रू लेंथ एचपी पे होगी, बिल्कुल नहीं होगी, एचपी पे भी नहीं पड़ेगी बच्चे। देखो ना इस दो पॉइंट को सीधा सीधा खींच दिया करो एचपी पे, क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, नहीं ना। ट्रू लेंथ तो बस यही है, ट्रू लेंथ तो बस यही है जो ये है, और ऐसा इंक्लाइंड किसी पे भी नहीं पड़ रहा है, समझ ना। तो ट्रू लेंथ जो उसकी असली लेंथ है वो एचपी पे भी नहीं होगी और वीपी पे भी नहीं होगी। समझ में आ रही है बच्चे बात, वो दोनों में से किसी पे भी नहीं होगी बच्चे। यही चीज तो समझनी है और कुछ भी नहीं, अपने आप आपके समझ में आ जाएगी सारी कहानी, कैसे करना है क्या करना है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, समझ आए बच्चों बात। तो बस यही है बच्चों, जब भी प्रोजेक्शन आपको बोले आप सिर्फ और सिर्फ ये पढ़िए कि क्वेश्चन में लाइन की पोजीशन क्या है। फटाफट रफ में ऐसे बनाया करो, रफ में फटाफट ऐसे बनाया करो, और उसकी पोजीशन देख लो, ऐसे है कैसे है क्या है, और बस वहां से दो लाइन इधर खींचो दो लाइन नीचे खींचो उसके दोनों पॉइंट से, अपना पता चलेगा कहाँ पे क्या बनने वाला है 2 मिनट में। समझ में आ रही बात, तो बहुत आसान है बच्चों ये लाइन प्रोजेक्शन, कोई ऐसी समस्या नहीं होती, और बहुत बड़े क्वेश्चन आपके पास आने नहीं है, ठीक है ना, जिसमें डिस्टेंस विस्टेंस दिए जाते हैं वो सब आने नहीं है, तो उसकी टेंशन नहीं। नाउ अब मैं आपको बच्चों ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के सिंबल बता देता हूं। प्रक्षेपण बच्चों बहुत तरह का होता है, उसमें एक तरह कहलाती है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन याद रखिए, ठीक है।
प्रक्षेपण कई तरह का होता है, उसमें एक महत्वपूर्ण कहलाता है बच्चों ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, याद रखिएगा, उसमें से एक कई तरह का होता है, उसमें एक कहलाता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में सिंपल सा मतलब समझिएगा बच्चों इसका। ठीक है, कि इसमें जब सिंबल लिए जाते हैं तो हमारे पास किसी भी प्लेन के 4 क्वाड्रेंट होते हैं बच्चों। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, अब याद रखिए बच्चों, ये मैं आपको बहुत डिटेल में हम लोग प्रोजेक्शन में समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो है सिंबल। किसके सिंबल? तो याद रखिए, हम इस प्रोजेक्शन में जब देखते हैं तो हमें सही इमेज किसी भी बॉडी की वो हमें सिर्फ दो ही जगह मिलती है, वो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड दी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ये दो जगह हमें सही इमेजेस दिखाई देती हैं। ठीक है, सही चित्र नजर आते हैं। बाकी इधर और इधर जो है वो चित्र एक दूसरे के ऊपर पड़ जाते हैं, जिससे वो सही इमेज नहीं नजर आती है। तो जिसके वजह से हम ना इसको फॉलो करते हैं बच्चे, ना इसको फॉलो करते हैं, हम सिर्फ फर्स्ट और थर्ड एंगल को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, और फर्क सामने आपके सीधा सीधा है। ठीक है, देखिए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सामने यहां रखी जाती है बच्चों, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट सामने रखी जाती है, तो याद रखिए, सामने हमेशा पहले वाले प्लेन पे उसका फ्रंट व्यू नजर आता है। सामने वाले पे उसका हमेशा फ्रंट व्यू नजर आता है। फ्रंट व्यू मतलब सामने वाला व्यू, सामने वाला चित्र नजर आता है। और हॉरिजॉन्टल, ये वही है बच्चों, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे उसका जो है वो टॉप व्यू नजर आता है। यहां पे उसका जो है वो टॉप व्यू नजर आता है कुछ इस तरह से। ठीक है, जिसको हम टॉप व्यू मतलब ऊपरी चित्र जो है वो नजर आता है। ठीक है, तो ऐसे में हमेशा याद रखो बच्चों, जब भी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनानी हो तो सामने वाला व्यू जो है सबसे पहले ये बनता है। देखिए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनानी हो तो सबसे पहले हम सामने जो है वो ये वाला व्यू बनाते हैं उसके सिंबल में इस तरह से। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद पहले आपको जो है वो याद रखिए, सॉरी, पहले आपको जो है वो फ्रंट व्यू बनाना है, उसके बाद टॉप व्यू। पहले फ्रंट व्यू बनाना है, क्योंकि फर्स्ट एंगल में सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, फ्रंट व्यू। तो आपको सबसे पहले ऐसा फ्रंट व्यू बनाना है इस तरह से। उसके बाद उसकी सेंटर से एक्सिस खींच के ड्रॉ करनी है, और यहां पे जो है उसका टॉप व्यू बनाना है इस तरह से। तो ये जो सिंबल कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल जो बच्चे पूछ रहे थे, तो याद हमेशा रखना है फर्स्ट एंगल, एफ से याद रखो, एफ मतलब फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू पहले, फिर टॉप व्यू बाद में। ये लिखना नहीं है इसके ऊपर, ये मैं लिख रहा हूं बस समझाने के लिए, याद रखने के लिए। ठीक है, और जब यही आप जो है वो थर्ड एंगल पे चले जाते हो, तो थर्ड एंगल पे ये समझ लीजिए आप इधर से चल रहे हैं, तो थर्ड एंगल में सबसे पहले यहां पे जब मैं थर्ड एंगल में कोई ऑब्जेक्ट रखता हूं, तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे उसका टॉप व्यू ही मिल जाता है बच्चों, उसका टॉप व्यू मिल जाता है। और यहाँ उसका जो है वो सामने फ्रंट व्यू मिल जाता है। तो यहाँ मिल जाएगा इसका फ्रंट व्यू और यहाँ मिल जाएगा इसका टॉप व्यू। तो सबसे पहले जो हमें मिलता है वो टॉप व्यू मिलता है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सबसे पहले हम टॉप व्यू को ही बना लेते हैं। और फिर उसके बाद फ्रंट व्यू बना लेते हैं। तो याद रखिए, इसको हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल कहते हैं बच्चों, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब याद रखने का तरीका बड़ा सिंपल है बच्चों, जो बच्चे से भूल जाते हैं या जिन्हें पहली बार याद नहीं हो रहा है, तो याद रखो बच्चों, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू। देखो, फर्स्ट एंगल एफ पहले है तो फ्रंट व्यू पहले बनेगा। थर्ड एंगल टी पहले है तो टॉप व्यू पहले बनेगा। टी से टी, बस ऐसे याद रख लो, इससे आसान क्या, हमने बचपन से ऐसे ही याद रखा है, तो कभी भूलना ही नहीं होता कि इसमें क्या बनेगा पहले। क्लियर है, समझ में आगे बच्चों बात? ठीक है, क्लियर है बच्चों, समझ में आ गई बात? क्लियर है बच्चों, ये समझ में आ गई कहानी यहाँ तक की?
ठीक है ना। तो यहाँ से आपको जो है ये सिंबल भी समझ में आ जाते हैं कि कैसे। तो ईडी में बच्चों जैसे हमने लाइन प्रोजेक्शन बनाया है, सेम वैसे ही पॉइंट प्रोजेक्शन भी होता है कि पॉइंट कितना ऊपर है वीपी के, कितना नीचे है एचपी के, कितना दाएं है लेफ्ट है, कितना राइट है। बस याद रखिए पॉइंट ज्यादा आसान होता है, क्योंकि पॉइंट में जो है सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि पॉइंट की ना कोई अपनी लेंथ है, तो ना आपसे कोई ट्रू लेंथ पूछने वाला है, और ना पॉइंट किसी प्लेन के इंक्लाइंड होता है, मतलब किसी प्लेन की तरफ झुका हुआ भी नहीं होता है। तो पॉइंट प्रोजेक्शन बनाना बहुत आसान हो जाता है, उसमें ना किधर कहीं झुकाना है, ना कोई एंगल बनाना, ना कोई कोण बनाना है, बस आपको पोजीशन बतानी है कहाँ पे है, वीपी से कितना दूर है और ओपी से एचपी से कितना ऊपर है। क्लियर है? अच्छी बात है बच्चों, अच्छा वो आपके समझ में आ गया। तो ये बेसिक सी बात थी बच्चों जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर आपको पढ़ के जानी है। और जैसे मैंने कहा ज्योमेट्रिकल टूल, जो ज्योमेट्रिकल टूल आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो स्केल है, बोर्ड है, इनके बारे में भी, ये अपने A4 साइज शीट है या आपकी ड्राइंग शीट के बारे में जो भी साइजेस हैं, ये जरूर सब पढ़ के जाएं, क्योंकि ये भी जरूर पूछे जाते हैं। तो ये था बच्चों एक मिसलेनियस सेक्शन जो आपको वेल्डिंग में इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर करके जाना है। ठीक है, बाकी हम कल भी आपका ऑब्जेक्टिव सेशन ही करवाएंगे, एमसीक्यू सेशन ही करवाऊंगा मैं कल आपका, और परसों जो है वो एक बड़ी क्लास आप लोगों के लिए प्लान कर देंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग कवर कर पाओ। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।